हाउ टू मेक 1 करोड़ विथ 50K सैलरी। अगर मैं आपको बोलूं 1 करोड़ बनाने के लिए 1 लाख की सैलरी नहीं, एक क्लियर स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आप बिलीव करोगे? शायद नहीं। बट लेट मी आस्क यू समथिंग, अगर आप ₹50,000 अर्न करते हो और मैं आपको एक रोड मैप दूं जो रियल लोगों ने फॉलो किया है और उसके मदद से 1 करोड़ बना दिए हैं, तो फिर आज मैं वही रोड मैप आपको दूंगा। प्रैक्टिकल, पॉसिबल, प्रूवन एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये वीडियो कोई बोरिंग फाइनेंशियल प्रवचन नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। तो चलो शुरू करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपये है। आप हर रोज घर ऑफिस के बीच टाइम वेस्ट करते हो, स्ट्रेस लेते हो, पर पैसा कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता। अब मान लो आप एक चेंज करते हो, आप डिसाइड करते हो कि 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है। SIP, डिसिप्लिन, बस इतना ही। अब मैजिक शुरू होता है। 12% एवरेज रिटर्न पे ये 10,000 रुपये 20 साल में 1 करोड़ तक ग्रो होता है और 25 साल में 1.5 करोड़। और ये नंबर हवा में से नहीं आया, ये वही फॉर्मूला है जो करोड़्स ऑफ इंडियंस फॉलो कर रहे हैं। मतलब आपका पैसा आपके लिए काम करता है इवन जब आप सो रहे हो, ऑफिस में हो या वीकेंड बिंज वॉच कर रहे हो। इसी को कहते हैं पैसिव वेल्थ बिल्डिंग। बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद अ हार्श ट्रूथ। प्रॉब्लम सैलरी की नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट की है। अब 50,000 की सैलरी लेकिन 0 रुपीज का सेविंग्स, ये कैसे? एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा और आप यूं समझ जाओगे। लेट्स से दैट somebody earns a salary of 52,000 per month in पुणे। सैलरी आती है और आखिर के महीने तक सिर्फ 1,200 रुपये बचते हैं। वाई? ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने से पहले सोचते होंगे कि बस आज ऑर्डर कर लेते हैं। वीकेंड कैफेज की बात आती है तो सोचते होंगे कि यार लाइफ एक ही तो है। फिर आते हैं मिनी EMI जो सिर्फ ₹1299 पर मंथ तक होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ रेंट, ट्रैवल, सब्सक्रिप्शंस सब ऐड करते करते 20 से 25,000 तो हवा हो जाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। ये तो खर्चे हुए, लेकिन अब आता है इमरजेंसी फंड। एंड एक मेजर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ने अपने 2023 के यूजर सर्वे में बताया है कि 95% इंडियंस डोंट हैव इमरजेंसी फंड्स। एक अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल, जॉब लॉस और फैमिली इमरजेंसी और पूरा सिस्टम क्रैश। People then restart savings after 6 to 8 months, but that's where करोड़पति dreams die. फिर आते हैं the legends who think कि महीने के एंड में जो बचा है वही इन्वेस्ट कर देते हैं। This is the worst strategy. वॉरेन बुफे का कोट तो सुना होगा, Don't save what is left after spending, spend what is left after saving. लेकिन हम क्या करते हैं? Spending for lifestyle, on weekends, on parties, on subscriptions, on EMIs. फिर कुछ बचा तो सेव कर दिया। डिसिप्लिन इज 0। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आपको ऐसी लाइफस्टाइल कंटिन्यू करनी है तो इनकम सोर्सेज बढ़ाने होंगे। एक इनकम गया तो सीधा लाइफस्टाइल डाउन, प्लस स्ट्रेस अप, प्लस इन्वेस्टमेंट स्टॉप। अगर आप 50,000 सैलरी पे हो बट डिपेंड ऑन ओनली 1 इनकम स्ट्रीम एंड हैव एन एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, तो 1 करोड़ का जर्नी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। 50,000 सैलरी से 1 करोड़ मुश्किल नहीं है, लेकिन रॉन्ग हैबिट्स के साथ इम्पॉसिबल लगता है। नाउ लेट्स गेट रियल। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं तो वेल्थ कभी बिल्ड नहीं हो सकती, इसलिए सबसे पहले बेस फिक्स करना जरूरी है। नाउ गेट दिस इन योर हेड, यू डोंट हैव अ मनी प्रॉब्लम, यू हैव अ क्लैरिटी प्रॉब्लम। आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। 50% नीड्स व्हिच आर योर रेंट, ग्रोसरीज, ट्रैवल। फिर 30% वांट्स, दैट इज योर कैफे, मूवी, सब्सक्रिप्शंस, शॉपिंग, एंड देन 20% मस्ट बी इन्वेस्टमेंट्स। अब एक रियलिटी चेक दूं, मोस्ट इंडियंस फॉलो 70% लाइफस्टाइल, 30% रिग्रेट रूल। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरा ही दोस्त है अर्जुन, नोएडा में रहता है और ये हर महीने 6,500 रुपये ऑनलाइन फूड डिलीवरीज पे खर्च करता था और उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ। अब इसी बंदे ने ये एक्सपेंस हाफ कर दी तो इसकी SIP 2,000 रुपये से 6,000 रुपये बढ़ गई। सो मामला सिंपल है, वेल्थ मेकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ही फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। अब लेट्स से आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो वेल्थ बिल्डिंग इज एन एब्सोल्यूट जोक। इमरजेंसी फंड इज योर शॉक अब्जॉर्बर। मेनी इंडियन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स सब सेम बात कहते हैं, इमरजेंसी फंड फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट सेकंड। अगर कल को जॉब चली जाए, रिसेशन आ जाए, हेल्थ इशू हो जाए, तो आपको किसी से लोन नहीं लेना पड़ेगा, डेट में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन आपके पास है। इमरजेंसी फंड बिल्ड करने का सिंपल फॉर्मूला होता है, जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस है उसको 6 मंथ्स या 12 मंथ्स से मल्टीप्लाई कर दो। इसके साथ साथ ये भी समझ लो कि इंश्योरेंस इज योर साइलेंस प्रोटेक्टर।
डू नॉट ट्रीट दैट एज एन एक्सपेंस। दो इंश्योरेंसेज आपको हमेशा रखने हैं। पहला तो टर्म इंश्योरेंस विच इज योर फैमिली प्रोटेक्शन, और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, आपका पर्सनल प्रोटेक्शन। आप एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हो। देखो, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये एक फाइनेंशियल सीट बेल्ट होता है। अगर आप मैरिड हो या पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट है तो टर्म इंश्योरेंस लेने में 1 मिनट का डिले मत करो। अब अगर 1 करोड़ बनाना है तो हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है। एक हेल्थ इमरजेंसी आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स को खत्म कर सकती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी मत भूलना। अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस पर डिपेंड कर रहे हो, प्लीज डोंट। जॉब के साथ वो बेनिफिट जाता है। एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बेहद जरूरी है आपको 1 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाने के लिए। अब चलो मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स किसी मैजिक वॉन्ड का यूज नहीं करते, बस एक फॉर्मूला का, जो धीरे धीरे चुपचाप आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है। उस फॉर्मूले का नाम है कंपाउंडिंग। जान के अच्छा लगा ना? तो चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। अज्यूम कि आपने इन्वेस्टिंग शुरू किया था एट द एज ऑफ 25। थोड़ा जल्दी भी शुरू करोगे तो चलेगा बाय द वे, बट हाँ, अज्यूम आपने अभी शुरू किया विद एन अमाउंट ऑफ 10,000 पर मंथ, तो फॉर 25 years with 12% रिटर्न, तो टोटल इन्वेस्टेड इज अराउंड ₹30 लाख। बट फाइनल कितना हुआ? पूरे 1.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बिग इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू इंक्रीज द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस। दिस इज एन अल्टीमेट गेम चेंजर। यू कैन नॉट इन्वेस्ट व्हाट यू डू नॉट सेव। I mean, let's be practical. Salary 50,000 rupees, expenses 48,000 rupees, invest 2,000, करोड़पति? No. लेकिन अगर salary 50,000 rupees, invest 10,000 or 12,000 rupees, then करोड़पति? Yes. दोनों का key difference क्या रहा? The gap. Now let's move to the most interesting section of the video, the roadmap. अगर आप 25-30 साल के हो और आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो आपके लिए एक सिंपल और प्रैक्टिकल रोड मैप है ये। आपको सिर्फ एक हैबिट डेवलप करनी है, हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करने की। इतना सा स्टेप लॉन्ग टर्म में मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आप मिनिमम 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो सिर्फ 20 साल में। ये कोई ओवर प्रॉमिस नहीं है, ये सिंपल मैथ है और कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। बहुत लोग 1-2 हज़ार की SIP करते हैं, ये अच्छी हैबिट बिल्ड करती है, अग्रीड, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए आपकी सैलरी का मिनिमम 20% इन्वेस्ट होना ही चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है, 10,000 एक स्वीट स्पॉट है। सैलरी आते ही सबसे पहले SIP में डाल दो, पैसा अकाउंट में रहेगा ही नहीं, तो आप अपने आप अपने खर्चे को एडजस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। अब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें 2 प्लान्स होते हैं, डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान। अगर आप रिसर्च करते हो और बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट समझते हो तो डायरेक्ट फंड बेटर है, क्योंकि आपको एडवाइजर को कमीशन नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपको समझना मुश्किल लगता है, आपके पास टाइम नहीं है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर प्लस रेगुलर फंड भी ठीक है। इसमें आप फाइनेंशियल एडवाइजर की टिप्स के लिए, उनकी नॉलेज के लिए एक छोटा सा कमीशन देते हो, अराउंड 1%। अब जाते जाते एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देनी है जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। अवॉइड इजी क्रेडिट ट्रैप। क्या आपको पता है जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो शॉपिंग के लिए या EMIs बनाने के लिए, उसका एनुअल इंटरेस्ट 36 to 40% होता है, आपके अप्रेजल से भी ज़्यादा, और जितना आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर अर्न करोगे उससे भी ज़्यादा। अगर आप इस इजी क्रेडिट के लूप में गए तो आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे सब अब्जॉर्ब हो जाएगा। इमरजेंसी हो तो क्रेडिट कार्ड नहीं, इमरजेंसी फंड यूज करो। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की तो कोई भी आपको 50,000 की सैलरी के साथ 1 करोड़ बनाने से नहीं रोक सकता। सो द डील इज, अगर आपकी सैलरी 50,000 हो या 1 लाख रुपए हो या फिर 20,000 रुपए हो, ये आपकी डेस्टिनी डिफाइन नहीं करती। योर हैबिट्स डू, योर डिसीजंस डू, योर डिसिप्लिन डज। वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड बाय बिग इनकम, वेल्थ इज क्रिएटेड बाय अवेयरनेस, डिसिप्लिन, consistent smart decisions. If your foundation is strong, if your mindset is right, and if your habits are consistent, तो 50,000 रुपए की सैलरी से भी आप 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ भी बिल्ड कर सकते हो। The question is, कल से शुरू करोगे या फिर 1 और साल वेस्ट होने दोगे? Because remember, 1 करोड़ बनाने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए, विल पावर, प्लानिंग और डिसिप्लिन चाहिए। Start today, start small, start smart. Your 50,000 rupees can become 1 crore rupees. बस आपको डिसाइड करना है कि कब।